अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे। हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। ठीक है, आसान सा चैप्टर है, तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। इसमें कुछ ऐसा ख़ास डिस्कस करने के लिए है नहीं पहले। तो एक्सरसाइज 7.1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड चेक योर सॉल्यूशंस। जहाँ पे सॉल्व आता है वहाँ आपको पता है कि जो भी अननोन वेरिएबल होगा उसकी हमें वैल्यू निकालनी है। अच्छा, वैल्यू तो निकाल लेंगे, बहुत ही सिंपल है। जिस तरह हमें गिवन है इसमें जो भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा होगा वो अप्लाई करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद हमें अपने सोल्यूशन को चेक करना है। वो कैसे करना है वो मैं फिर आपको बताती हूँ। सबसे पहले इसमें नोन हमारे पास क्या है? एक्स है, तो मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए मुझे एक्स को एक साइड पे करना पड़ेगा और बाकी सारे नंबर्स को एक साइड पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं दोनों डिवाइड हो रहे हैं, ये भी डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसको क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया इसके साथ 3 और ये 5 इसके साथ लिख दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9x माइनस 3 और ये आ जाएगा 35 माइनस 5x। ठीक है, अब x की वैल्यूज़ एक साइड पे कर लेते हैं। 5x को हम इधर लेकर आ जाते हैं 9 के साथ। यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 3 को हम जो है उधर 35 के साथ ले जाते हैं। इधर माइनस हो रहा है तो इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर लें तो क्या आ गया मेरे पास? 14x आ गया। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया? 38 आ गया। ठीक है, अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 14 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब जब मैं इसको डिवाइड करूँगी तो 2 7 14, 2 के टेबल में दोनों आते हैं। 2 1 2, 2 9 18, 19 और 7 आ गया, 19/7। ठीक है, अब ये मज़ीद हमेरे पास सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये मेरा क्या हो गया? सोल्यूशन हो गया, क्योंकि मुझे सॉल्व करना था। एंड जो भी अननोन वेरिएबल था उसकी वैल्यू निकालनी थी, वो मैंने निकाल लिया। अब हमारे पास आगे क्या पूछा हुआ है? चेक योर सोल्यूशन। तो मुझे क्या करना है? इसको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे? जो मेरे पास एक्स की वैल्यू आई होगी ना, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लूँगी, फिर राइट हैंड साइड लूँगी। पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू रख के वैल्यू निकालूंगी, फिर राइट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू रख के वैल्यू निकालूंगी। दोनों वैल्यूज़ मेरी बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आ रही है तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है? करेक्ट है। ठीक है, फिर हम सोल्यूशन सेट बना देंगे। तो यहाँ सबसे पहले मैंने क्या लिया? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या था? 3x माइनस 1/5। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे उसकी वैल्यू पुट कर दें, जो कि है 19/7 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। अच्छा, इसको क्या करें? आप अगर मल्टीप्लाई कर लें तो 19 मल्टीप्लाई बाई 7 होगा 57। और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है? 7 है, और यहाँ पे क्या है? खाली 1 है, और इधर डिनोमिनेटर में 5 है। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 है। मैं आपको सिर्फ लिखने के लिए दिखा रही हूँ। तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 एलसीएम आ गया। इसके नीचे 7 ही है और एलसीएम भी 7 है, तो डायरेक्ट 57 लिख दिया। ये 1 है और इधर 7 है, तो 1 के टेबल में 7 7 नंबर पे आता है, तो 7 इधर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 1 के टेबल में 7 7 नंबर पे आता है, तो 7 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको पता होगा एलसीएम कैसे लेते हैं। और ये डिनोमिनेटर में 5 है, उसे मैं एज इट इज़ लिख दूँगी। इसको माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा? 50 और डिनोमिनेटर में 7 और इधर क्या है? 5 है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो आपको पता है जब ऐसी कंडीशन आती है ना, तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई होता है और ये दोनों बीच वाले आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। 50 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1 मैंने सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए लिखा है। डिनोमिनेटर में आया तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी मैंने 5 क्यों किया? क्योंकि 5 से कैंसिल आउट हो सकता है। 5 1 5, 5 1 5 और 0, मतलब 5 10 50। तो ये मेरे पास क्या आ गया? 10/7। ये हमारे पास क्या हो गई? लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब मैं आती हूँ राइट हैंड साइड पे। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है? 7 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 3। सही है, अब जहाँ जहाँ एक्स है उसमें मैं वैल्यू पुट करूँगी, जो कि एक्स की वैल्यू आई थी, जो कि है 19/7 और ये रहा 3। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। फिर वही क्या आएगा? एलसीएम आएगा, और 7 मेरे पास एलसीएम आ गया। जब 7 एलसीएम आ गया तो इधर 1 है, तो 1 के टेबल में 7 7 नंबर पे आते हैं, तो उधर 7 मल्टीप्लाई होगा। तो 7 से 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 7 49। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या आ गया? 3, जो था एज इट इज़ लिख दिया। 49 माइनस 19 हमारे पास आता है 30,
और ये 7 है और डिनोमिनेटर में 3 है, और फिर आपको पता है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये 1 ऊपर 30 से मल्टीप्लाई होगा और 7 3 से मल्टीप्लाई होगा। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये 3 1 सा 3, 3 10 सा 30, तो मेरे पास क्या बचा 10/7। ठीक है, अब ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड देखें आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या है 10/7 और राइट हैंड साइड भी क्या है 10/7। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, क्योंकि मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। सो सोल्यूशन जो मेरे पास आया था वैल्यू मतलब एक्स की, उसको मैं कर्ली ब्रैकेट में लिखूँगी, सोल्यूशन सेट में लिखूँगी 19/7 इज़ करेक्ट। ठीक है, होपफुली आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करना बहुत आसान है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। जो भी ऑपरेशन पे अप्लाई हो रहा है वो अप्लाई करें और एक्स को एक साइड पे करें, और जो दूसरे वैल्यू नंबर्स हैं उनको एक साइड पे करें और एक्स की वैल्यू निकालें। उसके बाद चेक करने के लिए क्या करना है कि सोल्यूशन सही है भी कि नहीं, कि पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, जो एक्स की वैल्यू है उसमें पुट करके एक वैल्यू निकालें, फिर राइट हैंड साइड लें, जो एक्स की वैल्यू आई है उसमें पुट करके एक वैल्यू निकालें। और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारा बराबर आ जाए तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो सोल्यूशन जो हमारे यानी जो एक्स की हमारे पास वैल्यू आई है उसको सोल्यूशन साइड में लिखें, वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, सिंपल। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 पर। पार्ट 2 देखने में तो बहुत ही आसान सा लग रहा है। इसमें सबसे पहले वही करना है, हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, यानी जो एक्स है उनको एक साइड पे ले जाएं, तो ये 5x से इधर एक्स राइट हैंड साइड पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और 9 इधर ही रहने दे, 3 यहाँ माइनस हो रहा है, इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 4x आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब यहाँ से मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर 12 ताकि क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, यानी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 3 आ गई। अब मुझे चेक करना है कि सोल्यूशन मेरा सही है भी कि नहीं है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 5x - 3, जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं 3 रखूँगी, ये हो जाएगा 15 - 3, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 9। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, x + 9। ठीक है, 3 + 9, सॉरी 15 - 3 9 नहीं होता, 15 - 3 तो 12 होता है यार। ठीक है, अच्छा x की जगह मैंने क्या रखना है, 3, और ये हो गया 9, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 12। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड भी 12 है, राइट हैंड साइड भी 12 है, तो मैं लिख सकती हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। तो जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, सो सोल्यूशन, जो भी सोल्यूशन था उसको उसमें लिखें, एक्स की वैल्यू लिखिएगा, ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड नहीं लिखिएगा, एक्स की जो वैल्यू आई है वो लिखिएगा, जो कि है 3। ठीक है, इज़ करेक्ट। ठीक है, ये देखना बहुत आसान था। एक्स को एक साइड पे किया, बाकी नंबर्स को एक साइड पे करके एक्स की वैल्यू निकाली, फिर लेफ्ट हैंड साइड ने पुट करी और वही राइट हैंड साइड ने पुट करी, दोनों बराबर आ गए, तो मैंने लिख दिया द सोल्यूशन। सो सोल्यूशन 3 इज़ करेक्ट। इस चीज़ कर लें सोल्यूशन, यहाँ पे एक्स भी लिखें, एक्स = ये वैल्यू इज़ करेक्ट। इसमें भी कर लें सोल्यूशन, एक्स = 3 इज़ करेक्ट। ठीक है, आते हैं अपने पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 है, एलसीएम लेंगे, और इधर भी क्या कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ पे क्या आया, 3 आया, ये 2 एज इट इज़ आ गया, और यहाँ और एक्स सारी इसके साथ है, और यहाँ 1 है तो यहाँ 3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, 2/3 लिखा। उसके बाद 2 एलसीएम आया, तो यहाँ 1 है तो 2 पर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x + 1। ठीक है, अच्छा अब ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, देख सकते हैं आप ब्रैकेट में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक और काम क्या कर सकते हैं, एक और काम ये कर सकते हैं कि ये दोनों भी, अभी मैं चले इतनी जल्दी नहीं कर रही, मैं आगे करके दिखाती हूँ। यहाँ ये बचा, यहाँ पे 1/3, और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं बचा। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको उधर ले जाती हूँ। सिर्फ मुझे कैंसिल आउट करना है, मैं इधर भी कैंसिल आउट कर सकती हूँ, मैं सिर्फ आप लोग को दिखाने के लिए। इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया 3 आ गया, तो 3 / 3।
ये कैंसिल आउट हो गया। इसको मैं ऐसे भी इधर भी कैंसिल आउट कर सकती हूँ, उधर ले जाके भी कैंसिल आउट कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 2x बचा -3 और राइट हैंड साइड पे क्या बचा, 2x + 1। अब एक्स की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लें। ये 2x है, 2x इधर आके -2x हो जाएगा और ये 3 इधर माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके +3 हो जाएगा। अब ये देखें, अब ये प्लस का 2x है, माइनस का 2x है, ये 0 हो गया। अगर तो वेरिएबल ही मेरे पास 0 हो जाएगा तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूँ? वेरिएबल तो 0 नहीं होता ना, यहाँ पे वैल्यू 0 आ सकती है, मेरे पास एक्स की वैल्यू 0 आ गई, लेकिन जब वेरिएबल कैंसिल आउट हो गया, वो 0 हो गया, तो एक क्वेश्चन ही गलत था। मैंने सिर्फ आप लोग को सॉल्व करके इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे, पर आप सॉल्व करिएगा, आपने देख रहे हैं इसमें वेरिएबल कैंसिल आउट हो रहा है। वेरिएबल कैंसिल आउट हो रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन ही इन्होंने बुक में गलत दिया हुआ है, पता नहीं क्या है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको इससे आगे मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम आते हैं पार्ट 4 पर। ठीक है, पार्ट 4 भी आसान सा ही है। इन सबको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, उस साइड पे भी ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। 3 से मल्टी से ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 6x - 3, ये आ जाएगा -10 और माइनस प्लस 5x = का साइन। अब 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4x -4 × 4 और प्लस का 5 ऐसे उतार दिया। जो जो चीज़ें ऐड हो रही हैं पहले उसको ऐड कर लें, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 11x और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो रहे हैं तो माइनस का 13। 4x एज इट इज़ रहेगा, ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो प्लस का 1। ठीक है, अब x एक साइड पे कर लें तो ये आ गया मुझे 11x -4x और 13 उधर लेके चले जाएं तो माइनस का था, उधर जाके प्लस का हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करते हैं। ये माइनस हो जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7x आ जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और ये 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, मुझे x की वैल्यू निकालनी थी। अब मुझे क्या करना है, चेक करना है। चेक करने के लिए आपको पता है कि हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड जो भी है वो यहाँ पे उतार लेते हैं। 3 2x - 1 -5 2 - x। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 लगा देते हैं, क्योंकि x की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 2 आई है। ये लिख दिया, ये क्या हो गया, 4 - 1, ये -5, ये कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगी वो। ये मेरे पास क्या हो गया, 3 और ये ख़त्म हो गया, 0 हो गया। ये क्या हो गया, 9 - 0 यानी कि 9। ये मेरे पास क्या आ गई, लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पर। राइट हैंड साइड में हम जो था वो उतारते हैं। अब उसमें x की जगह जो x की वैल्यू आई है 2 यानी वो रख देते हैं। ये हो गया 2 - 1 1, 4 × 1 = 4 + 5 जो कि होता है 9, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा बराबर आ गया किसके, राइट हैंड साइड के। तो हम लिख सकते हैं, सो सोल्यूशन x = कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी x की वैल्यू आई है वो लिखनी है, जो कि है 2 इज़ करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। वो फुली हमारा पार्ट नंबर 4 था, आसान था बहुत। ब्रैकेट ओपन किए सारे, x एक साइड पे किए, नंबर एक साइड पे x की वैल्यू निकाली, फिर लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके लेफ्ट हैंड साइड निकाला, 9 आ गया। राइट हैंड साइड में पुट करके राइट हैंड साइड निकाला, दोनों बराबर आ गया, तो सोल्यूशन x = 2 इज़ करेक्ट। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 पर। पार्ट नंबर 5 में इसको थोड़ा बहुत आपने सॉल्व करना पड़ेगा। ये 3/8 ऐसे ही लिख दें। ये वो मिक्स नंबर वाली फॉर्म आ गई। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसमें ऐड करते हैं, तो 5 × 1 = 5, प्लस का साइन लगाएं पहले बीच में, 5 × 1 = 5 और +4 क्या हो जाएगा, 9/5। ठीक है, अच्छा ये मेरे पास क्या है, 1 से x मल्टीप्लाई होगा तो x/4 आ जाएगा और ये भी वही है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर इसमें ऐड होगा, तो 10 × 1 = 10 और +3 क्या हो जाएगा, 13/10। ठीक है, फुली यहाँ तक तो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। अब हम दोनों साइड पे क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। 8 और 5 का जब मैंने एलसीएम लिया तो क्या आ गया, 40 आ गया। 8 के टेबल में 40 किस नंबर पे आता है, 5 पे आता है, तो उधर 5 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 5 के टेबल में 40 किस नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, तो इधर 8 नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 15 और साथ इसके एक्स भी है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8 × 9 = 72। इधर आ जाएँ तो 10 और 4 का एलसीएम लिएगा तो वो भी 40 आएगा। तो इधर क्या मल्टीप्लाई होगा, मेरे पास 10 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 4 के टेबल में 40 10 नंबर पे आता है। और इधर मेरे पास क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा। 10x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x आ जाएगा, और 13 4 से मल्टीप्लाई होगा
तो मेरे पास क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों डिनोमिनेटर में है, पूरे डिनोमिनेटर पे हैं, तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको उधर ले जाके बता दिया था कैसे कैंसिल आउट होगा, मैं यहाँ डायरेक्ट कर रही हूँ। तो अब मेरे पास क्या बचा 15x प्लस का 72, और यहाँ मेरे पास क्या बचा 10x प्लस का 52। अब x एक साइड पे कर लेंगे और नंबर्स एक साइड पे कर लेंगे। तो ये हमारे पास क्या है 15x माइनस 10x, क्योंकि 10x उधर प्लस का है, यहाँ 52 एज इट इज़ रहने दे, 72 इधर प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ये माइनस करें तो क्या आ जाएगा मेरे पास 5x आ जाएगा, और इन दोनों को जब आपस में माइनस करें तो साइन माइनस का आएगा, क्योंकि 72 बड़ा नंबर है और बड़े नंबर के साथ माइनस है, और यहाँ पे मेरे पास 20 आ जाएगा। अब 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 4 × 20। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी -4 आ जाएगी। अब हमें इसको क्या करना है, चेक करना है। वैल्यू तो मेरे पास आ गई, चेक करना है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में रख के। तो अगर तो प्रूव हो गया तो इसका मतलब हमारा सोल्यूशन क्या है, सही है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं सबसे पहले, जो कि हमारे पास क्या है 3/8x प्लस ये मिक्स नंबर है 1 4 और यहाँ पे 5 है। तो x की जगह जो है आप रख दें -4, और ये इसको सॉल्व कर लें। तो ये ऊपर भी सॉल्व किया था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9/5 आ गया। ठीक है, अब ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो सबसे पहले इसको कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, या तो एक काम करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं पूरा, फिर कैंसिल आउट कर लेंगे। तो ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा, 4 3 12 होता है, डिनोमिनेटर में 8 आ जाएगा, इधर क्या है 9/5 है। अब 8 और 5 का जब मैं एलसीएम लूँगी तो 8 और 5 का एलसीएम मेरे पास क्या आ रहा है 40 आ रहा है। तो यहाँ पे वही होगा कि 5 मल्टीप्लाई होगा, और इधर यही क्या होगा कि 8 मल्टीप्लाई होगा। 5 मल्टीप्लाई होगा तो -60 आ जाएगा, और जब 8 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 72 आ जाएगा। ये दोनों माइनस होंगे आपस में, तो माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में 40 है। दोनों 2 के टेबल में आते हैं, 2 6 × 12, 2 2 × 4 और 0। अब ये भी मस्जिद कैंसिल आउट हो सकता है, 2 3 × 6, 2 1 × 2 और ये 10, 3/10। तो ये मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट हैंड साइड 3/10 आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है वो उतार लेते हैं, जो कि है मेरे पास 1/4x प्लस ये मिक्स नंबर 1 3 और यहाँ पे क्या है 10 है। ठीक है, 4 की जगह वो x की जगह मैं क्या लिखूँगी वही -4, और ये मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो ये मेरे पास क्या आ गया 13/10। सही है, जब ये दोनों तो कैंसिल आउट हो रहे हैं, सीधा सीधा तो हम कैंसिल आउट करते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मेरे पास क्या बचा -1 बचा, और यहाँ पर क्या बचा 13/10। अब इसका एलसीएम लूँगी तो यहाँ कुछ भी नहीं है, तो 1 है, एलसीएम लिया तो 10 एलसीएम आ गया, और ऊपर यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -10 + 13। जब इन दोनों को सॉल्व किया तो ये मेरे पास क्या आ गया 3/10। लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3/10, राइट हैंड साइड पे भी 3/10। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया मेरा किसके, राइट हैंड साइड के। तो हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, जो मैं इधर लिख देती हूँ। सो सोल्यूशन जो एक्स की वैल्यू आई है वो x = कर्ली ब्रैकेट के अंदर यानी सोल्यूशन सेट के अंदर लिख दें, जो कि है -4 इस क्या है भाई करेक्ट है। समझा गई, हमारा हो गया पार्ट नंबर 5 का सोल्यूशन। थोड़ा सा अब सॉल्व करना था, बाकी इसमें कुछ डिफरेंस था नहीं, लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही था। एलसीएम लिया उसके बाद और फिर सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकाली, फिर चेक कर लिया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए थे, तो इसका मतलब सोल्यूशन x = -4 क्या था, करेक्ट था। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस लगा है। अगर माइनस के साथ करेंगे ना तो बुक वाला आंसर नहीं आ रहा, और अगर माइनस हटा के करेंगे तो बुक वाला आंसर आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ से माइनस हटा दिया, और हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर सेम एज इट इज़ जैसे बुक में है वैसे ही आएगा। ठीक है, तो हमें सॉल्व ही करना है, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। और राइट हैंड साइड पे आप देख सकते हैं 2 हैं, तो हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में हमारे पास 3 भी आ जाएगा, और ये 4x + 10। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x + 10 -5 3 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि आंसर जो है वो x मतलब नहीं होना चाहिए -5/2। ठीक है, अच्छा इधर आ जाएँ तो ये क्या हो गया 2x + 5। अच्छा इधर आ जाएँ तो मल्टीप्लाई करें तो 4 2 = 8x + 20 -15। ठीक है, अगर मैं नीचे आऊँ, नीचे मैं एक काम करूँ कि इसमें से इसको ओपन करने के बजाय अगर मैं इसमें से देख सकती हूँ 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 कॉमन ले लूँ, मतलब 3 बाहर लिखा है, बाहर 2 भी लिख दें। 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 / 2 2 हो जाएगा 2x, और 10 / 2 क्या हो जाएगा 5। क्यों किया, ये दोनों ब्रैकेट क्या होगा, सेम होगा। इसमें अगर मैं ब्रैकेट लगा दूँ,
ये पूरे डिनोमिनेटर पे, ये भी पूरे डिनोमिनेटर पे, ये कैंसिल आउट हो सकते हैं। जितना हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ये मेरे पास 2x हो गया, इधर मेरे पास 8x है और ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं तो प्लस का 5 और डिनोमिनेटर में मेरे पास 3 2 6 आ गया। बात समझ में आई कैसे कैंसिल आउट हुआ है। अब ये 6 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2x से 6 मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो गया मेरे पास 8x प्लस 5। ये 6 2 क्या होता है मेरे पास 12x होगा और 8x इधर प्लस हो रहा है, इस तरफ आके माइनस हो जाएगा क्योंकि x मुझे एक साइड पे करना है और 5 को मैं उधर ही रहने दूँगी। ये इसमें से माइनस हो गया, 12 माइनस 8 तो 4x आ गया और ये 5 और x की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो 4 इधर क्या हो रहा है भाई, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। ये मेरे पास x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन आपको पता है अब हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करनी है, चेकिंग करनी है। चेक करने के लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेती हूँ। सही है, लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, 2x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 5। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 5/4 डाल देंगे, तो x की जगह मैंने डाला 5/4, ये हो गया 2, x की जगह मैंने डाला 5/4 प्लस 5, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है, यहाँ न्यूमरेटर में मेरे पास 5, डिनोमिनेटर में 2 बचा। इधर आ जाएँ तो ये न्यूमरेटर में 5, डिनोमिनेटर में 2 और प्लस 5। ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हम पहले एलसीएम लेंगे, फिर वो जिस तरह हम करते हैं ना उस तरह करेंगे। एलसीएम लिए बगैर जो है हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इसको एज इट इज़ रहने दें 5/2। यहाँ एलसीएम लिया, 2 एलसीएम आएगा, एलसीएम ऐसे ले लेते हैं, 2 एलसीएम आएगा, इधर 5 ही रहेगा और इधर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, यहाँ मैं लिख देती हूँ, तो 5 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, फुल एलसीएम में आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये तो मेरे पास क्या है, 5/2 है, ये अगर ऐड करें तो 15/2। सही है, अब आपको पता है ऐसे ऐसा कंडीशन आती है तो ये ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, इधर कर लेते हैं, तो ये 5 × 2 और 15 × 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 1/3 आ गया एक साइड। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी साइड आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हम आते हैं इसकी राइट हैंड साइड पर, इधर कर लेते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड लिख लें जो कि है 2/3 माइनस 5/4x प्लस का 10। हम x की जगह वही 5/4 डालेंगे, 2/3 एज इट इज़ लिख के रहने दें, माइनस 5 4 5/4 प्लस 10, ये कैंसिल आउट हो गया। ये 2/3 एज इट इज़ लिख दें, ये -5, डिनोमिनेटर में 5 प्लस 10। अब हम क्या करेंगे कि 5 प्लस 10 ऐड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 5 का एलसीएम आप लेंगे 15 आ जाएगा। 3 के टेबल में 15 कौन से नंबर पे आता है, 5 पे आता है, तो 5 यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, 5 2 ज़ा 10 -5, 10 - 5 क्या हुआ, 5/15, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, यानी कि 1/3। लेफ्ट हैंड साइड भी 1/3 आया, राइट हैंड साइड भी 1/3 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा बराबर हो गया किसके, राइट हैंड साइड के। सो मैं कह सकती हूँ क्या कि सोल्यूशन x इक्वल टू, जो x की वैल्यू आई है वो लिखनी है कर्ली ब्रैकेट में, 5/4 इज़ करेक्ट। अब ये आंसर जो है हमारा बुक से मैच हो रहा है। ठीक है, तो बुक में जो थे यहाँ पे माइनस वाला डाला हुआ है, माइनस मत डालिएगा, अगर माइनस डाल के आप लोग सॉल्व करेंगे तो चेकिंग तो हो जाएगी लेकिन आंसर जो है आपका सही नहीं आएगा, बुक से मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो बाकी सारा काम भाई के जो लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या x की वैल्यू निकाली, फिर चेक किया, लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू डाली 1/3 आया, राइट हैंड साइड में x की वैल्यू डाली 1/3 आया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड की, फिर हमने लिख दिया जो x की वैल्यू आई है वो क्या है, करेक्ट है, यानी सोल्यूशन क्या है हमारा, करेक्ट है। हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 7 पे। पार्ट नंबर 7 में हमें क्वेश्चन गिवन है और यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि x जो है वो इज़ नॉट इक्वल टू 1, यानी अगर 1 आंसर आएगा तो वो हमारा क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे जो क्या आ जाएगा, 3 और x - 1। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 6x, और 1 से जब x - 1 मल्टीप्लाई होगा तो x - 1। अच्छा, इधर एलसीएम लिया तो 6 और x - 1, तो ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 के साथ ब्रैकेट में लिख देते हैं, डायरेक्ट ऊपर नहीं कर रही, और 6 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 12 में थोड़ा डायरेक्ट लिख रही हूँ। ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब आप देख सकते हैं ये तो कैंसिल आउट हो गया नीचे डिनोमिनेटर में, पूरे डिनोमिनेटर मतलब पूरे उसके नीचे, वैल्यू के नीचे ये,
और साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये सेम वैल्यू है, ब्रैकेट के अंदर है, तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। साथ में पता है कुछ नंबर भी कैंसिल आउट हो रहा है, 3 1 से 3 है और 3 2 6 है, तो इससे डिनोमिनेटर में 1 बचा, यानी 1 का मतलब कुछ भी नहीं बचा। तो एक्स में एक्स ऐड कर लेते हैं पहले न्यूमिनेटर में, और नीचे डिनोमिनेटर में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ खोल लेते हैं 5x - 5 + 12, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बचा है, 2 बचा। ठीक है, अच्छा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 1 दिखा दें तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 इधर मल्टीप्लाई होगा। 1 से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 से फ़र्क पड़ेगा, तो 2 को हम इसके साथ ब्रैकेट मतलब बाहर दे देते हैं ब्रैकेट के। ये हो गया 5x और -5 + 12 + 7 हो गया। दोनों को ओपन कर लें तो 7 2 14x - 2, ये हमारे पास क्या हो गया 5x + 7। अब x एक साइड पे कर लें तो 14x - 5x, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 7 + 2। 14 में से 5 माइनस किया तो 9x, और ये क्या हो गया 9 हो गया, और 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया, नहीं x मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, x की वैल्यू तो आ गई। अब मैं क्या करूँ, चेक करूँ कि लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके और राइट हैंड साइड में पुट करके, लेकिन मैं काम नहीं करूँगी क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि x जो है वो 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। सो नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि x बराबर नहीं होगा किसके, 1 के, एज पर क्वेश्चन। ठीक है, होपफुली आप लोग मेरी बात समझ में आ गई होगी। हमें पूरा काम करना है और फिर कंडीशन जो गिवन है उससे हमें चेक करना है। तो वो कंडीशन यही थी कि x 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, और मेरा आंसर 1 ही आ गया, तो इसका मतलब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि x इज़ नॉट इक्वल टू 1 एज पर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। ठीक है, लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। इसमें हम जो है सबसे पहले अंदर ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए जो है वो एलसीएम लिया, तो 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। अच्छा 4 आया, 2 के टेबल में 4 कौन सा नंबर पे आता है, 2 पे आता है, तो ये पूरा ब्रैकेट मतलब ये सारी वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख देती हूँ। और 4 के टेबल में 4 1 पे ही आता है, तो ये 1 एज इट इज़ रहेगा, और इसको यहाँ पर एज इट इज़ उतार दें, 2x - 7 / 12। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, x + 5/6, और ये हमारे पास क्या हो गया 14 2 28 - 2x माइनस का 1, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 4 है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या है 2x - 7 / 12। इसको मैं मज़ीद अभी कुछ सॉल्व नहीं कर सकती थी, उसको हम साथ एज इट इज़ जो है वो लेकर चलेंगे। ये क्या हो गया मेरे पास x + 6 हो गया, ये माइनस का साइन है, यहाँ 28 - 1 हो जाएगा मेरे पास 27 - 2x, और डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है 4 है। अब ये मेरे पास एक ब्रैकेट हो गया, इसके डिनोमिनेटर में एक वैल्यू और इसके डिनोमिनेटर में एक वैल्यू, तो अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 2x - 7/12, इन दोनों का एलसीएम मेरे पास 6 और 4 का मैं एलसीएम लूँगी, तो 6 और 4 का एलसीएम मेरे पास 12 आ जाएगा। आप लोग लेके चेक कर लिएगा, 6 के टेबल में 12 कौन सा नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, तो 2 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। माइनस का साइन 4 के टेबल में 12 कौन सा नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है, तो 3 इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। न्यूमिनेटर की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये राइट हैंड साइड में अभी एज इट इज़ उतारे जा रही हूँ। सही है, अब जब ये पूरे डिनोमिनेटर के नीचे है 12, तो ये मैं कैंसिल आउट कर सकती हूँ डिनोमिनेटर ख़त्म, झंझटी ख़त्म हो गई। अब हम इसको ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं ऊपर, 2x + 10 27 × 3 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 81 आएगा, और माइनस का साइन भी है, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 6x, और इधर मेरे पास क्या है 2x - 7। अब मैं सारे x एक साइड पे कर लेती हूँ, और जो नंबर्स हैं वो एक साइड पे कर लेती हूँ। यहाँ पे 2x है और प्लस 6x है, और ये 2x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2x। यहाँ पर मेरे पास -7 ऑलरेडी है, और 10 उधर ले जाऊँगी तो माइनस का 10, और 81 उधर ले जाऊँगी तो प्लस का 81 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको हम क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं, ये दोनों तो कैंसिल आउट होगा। यहाँ पे खाली क्या बचा 6x बचा, और जब मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस का 71, और उसमें से 7 माइनस करें तो 64 आ जाएगा। ठीक है, अब 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर 64 से आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और अगर मैं कैंसिल आउट करूँ तो 2 3 = 6, 2 2 = 4, और 2 3 = 6, तो यानी मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई 32/3 आ गई। ठीक है, अभी x की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं इसको चेक कर लेते हैं
कि ये सोल्यूशन करेक्ट है भी कि नहीं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाला पहले लिख लेते हैं, जो कि है मेरे पास क्या भाई, x + 5/6 और 14 - x/2 -1/4। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा। 32/3 है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ मुझे लिखना है 32/3 प्लस का 5, डिनोमिनेटर में 6, ये मेरे पास क्या हो गया 14 - 32/3, डिनोमिनेटर में 2 और ये -1/4 एज इट इज़। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे, इधर कुछ भी नहीं है तो मेरे पास क्या है 1 है। ठीक है, जब एलसीएम लिया तो ये 32 आ गया और इधर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 3 15 आ गया। थोड़ा सा डायरेक्ट कर रही हूँ और एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 1 और 3 है और ये 6 मैंने एज इट इज़ उतार दिया। इधर आ जाऊँ तो इधर भी एलसीएम लेना पड़ेगा, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम तो मेरे पास 3 आ जाएगा और 14 से जब 3 मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास होगा 42 और ये 32 एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि उसके नीचे 3 है और डिनोमिनेटर में जो 2 है वो मैंने एज इट इज़ उतार दिया और -1/4 ऐसे साथ साथ चल रहा है। ठीक है, अब यही है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, साथ साथ वो ऐड भी कर लेते हैं। 32 में जब मैं 15 ऐड करूँगी तो क्या आएगा 47 आएगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 6 × 3 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, इधर आ जाएँ तो इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये 3 इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, सेम वैल्यू आएगी और साथ उसको माइनस भी कर देते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 10। ठीक है, और ये मेरे पास क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 6 आ जाएगा और ये हमारे पास 1/4 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। अब हम इधर आते हैं, ये क्या हो गया 47/18। इधर आ जाएँ तो फिर पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेते हैं तो 6 और 4 का एलसीएम पे 12 आएगा। 12 आएगा तो 6 टेबल में 12 2 नंबर पे आता है तो ऊपर 10 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करती हूँ 20। 4 के टेबल में 12 3 नंबर पे आता है तो उधर 1 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इधर कंटिन्यू कर देती हूँ। इधर ये मेरे पास क्या हो जाएगा 47/18 सही है, उनको माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा 17/12। अब हम 18 का और 12 का हम क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं। जब हम 18 और 12 का एलसीएम लेंगे तो आप लोग देखें क्या आएगा हमारे पास 36। मैं एलसीएम लेके आप लोगों को दिखा रही है, एलसीएम आप लोग खुद ले लीजिएगा। फिर 18 के टेबल में जो है वो 36 आता है दूसरे नंबर पे, तो 47 से 2 क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 12 के टेबल में 36 आता है 3 नंबर पे, तो 17 से 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 47 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या आ गया 94 और जब 17 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 51 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में 36 आ जाएगा। इन दोनों को जब मैं माइनस करूँगी तो ये मेरे पास आ रहा है 43 और डिनोमिनेटर में आ रहा है 36। ठीक है, ये मज़ीद जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता। अब हम आते हैं राइट हैंड साइड पे, ये हमारी एक साइड की वैल्यू आई है, थोड़ा सोल्यूशन बड़ा है लेकिन कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान से स्टेप बाय स्टेप चलते रहें तो काम हो जाएगा। सही है, अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू डालें, जो एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या थी 32/3 और ये है -7 और ये क्या है 12 है। अच्छा, अब सबसे पहले तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 32 को पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64, डिनोमिनेटर में 3 है, माइनस का 7 / 12। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो अब एलसीएम ले लेंगे। 3 एलसीएम आया तो ये 64 ही रहा और 7 से 3 मल्टीप्लाई होगा 7 3 21, क्योंकि इसके नीचे 1 है, 1 के टेबल में 3 नंबर पे आता है तो 3 यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होगा 7 3 21 और ये 12। ठीक है, अब आपको पता है इसके नीचे कुछ भी नहीं है 1 है, तो ये 1 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 1 ऊपर जाएगा सेम वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट माइनस भी कर लेती हूँ। माइनस किया मैंने तो 64 में 21 किया तो मेरे पास 43 आ गया और जब मैं 12 को 3 से क्या करूँगी मल्टीप्लाई करूँगी, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया 36 आ गया। आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मेरे पास क्या आ गया सेम आ गया। तो क्या हमारी चेकिंग हो गई है। चेकिंग करना भी ज़रूरी है, चेकिंग के बगैर जो है आप आंसर लिख नहीं सकते। सो सोल्यूशन एक्स, जो एक्स की वैल्यू थी जो कि क्या थी मेरे पास 32/3 इज़ करेक्ट। ठीक है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन मुश्किल इसमें कुछ भी नहीं था। पहले आपने इसे ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं एलसीएम ले लेकर
उसके बाद फिर जो है वो पहले लेफ्ट हैंड साइड को पूरा सॉल्व किया, फिर राइट हैंड साइड के साथ सॉल्व किया और एक्स की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद फिर हमने लेफ्ट हैंड साइड में चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में एक्स की वैल्यू पुट करी। वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर था, तो वहाँ से एक वैल्यू आई, फिर राइट हैंड साइड में एक्स की जो वैल्यू आई थी वो पुट की, वहाँ से जो एक वैल्यू आई दोनों बराबर थी, तो हमने लिख दिया कि सोल्यूशन एक्स इक्वल 32/3 इज़ करेक्ट।